जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 18 दिसंबर जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ और 21 दिसंबर आपकी लास्ट डेट है अंबेडकर यूनिवर्सिटी में पीएचडी एडमिशन के लिए अप्लाई करने की। सब कुछ आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो जिसने नहीं भरा है फॉर्म, अभी इस वीडियो को पूरा देख के जाना। आपको मैं सीट, कौन से डिपार्टमेंट में कितनी सीट अवेलेबल है, कौन ये फॉर्म भर सकता है, सब कुछ बताऊंगी। ठीक है, मतलब जितना मुझे समझ आया, जो भी वेबसाइट पे अवेलेबल था चीज़ें, वो सब कुछ मैंने पढ़ी। तो जितना मुझे समझ आया उस हिसाब से मैं आपको कन्वे कर दूंगी। बाकी तो फिर आप देख सकते हो और कुछ अगर आपको मिले तो फिर इसमें हम आज की में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी है, देन उसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और फॉर्म को कैसे फिल करना है वो भी मैं आपको ओवरव्यू दे दूँगी। और अच्छा, ये अंबेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली की है तो इसको हम AUDB बोलते हैं। प्लस उसके अलावा जो आपने PhD एंट्रेंस दिया होगा उसमें आपने दिया होगा BBAU का, राइट। तो BBAU जो है वो अलग है, वो कहाँ की है, लखनऊ की यूनिवर्सिटी है। ठीक है, जहाँ पे आपने अभी NTA के 4 यूनिवर्सिटीज़ के हुए थे ना एग्जाम, PhD एंट्रेंस के, DU, PHU, BBAU और एक और था JNU, राइट। तो वो जो BBAU था वो लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए है। वो उसका भी वीडियो मैं आपको कल तक प्रोवाइड कर दूंगी अच्छे से, सब कुछ फॉर्म वगैरह फिल कैसे करना है वो सब चीज़ें, और उसका भी सीट मैट्रिक्स आपको पता चल जाएगा। उसका तो लाइक लास्ट डेट अभी 3 जनवरी तक है, बहुत टाइम है उसमें, लेकिन ये अभी रिसेंट बहुत फटाफट फॉर्म भरना पड़ेगा आपको अगर आप एलिजिबल हो तो इसके बारे में आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं वेबसाइट पे। तो वेबसाइट पे जो ये नोटिस है, ठीक है, यहाँ पे आपको 3 चीज़ें दिख रही होंगी। एक तो एडवर्टीजमेंट आई थी PhD एडमिशन 2023 के लिए, इसको भी मैं आपको अभी खोल के दिखाऊंगी। मिनिमम स्टैंडर्ड्स क्या हैं जो इन्होंने डाले हैं, ठीक है, UGC के रेगुलेशंस डाले हैं, उसका भी मैंने डाउनलोड करके रखा है, वो भी पढ़ेंगे। प्लस एक नोटिफिकेशन जो आया था कि आपकी जो डेट है वो एक्सटेंड हो गई है 21 दिसंबर। पहले ये जो फॉर्म आया था, ये आया था आपका 15 नवंबर को। ये फॉर्म आया था, आपको दिख रहा होगा, 15 नवंबर को आया था। इसकी लास्ट डेट 27 नवंबर थी, फिर एक्सटेंड हुई 4 दिसंबर हुई, और फिर से एक्सटेंड हो गई है तो 21 दिसंबर हो गई है। ठीक है, तो नेट वाले, JRF वाले और एंट्रेंस वाले फॉर्म भर सकते हैं। वो भी मैं बताऊंगी कैसे, क्यों, कब, कहाँ, सब कुछ। ठीक है, और क्वेरी हो आपको कोई, मेरा मतलब मेरी वीडियो देखने के बाद कुछ रह जाए जो मैं ना समझा पाऊँ, तो वो आप इस मेल पे जाके भी देख सकते हो। ठीक है, तो अभी हम ये जो लास्ट के 3 नोटिस हैं, इसको अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। और आपको ये वेबसाइट दिख रही है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। गूगल जो रजिस्ट्रेशन लिंक है ना, वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इस वेबसाइट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि आप ये तीनों नोटिस पढ़ सको। जब मैं भी पढ़ा दूंगी अभी, और इसके बाद भी आप खुद भी पढ़ सकते हो। ठीक है, सो चलते हैं सीधा वेबसाइट पे और एक एक करके सारी PDF देखते हैं कि क्या नोटिस आया, क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये नोटिस आया है अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के इस पे, और इस पे ये लिखा है कि आप PhD के एडमिशन पोर्टल पे जाके, ये वाला जो एडमिशन पोर्टल है, इस पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। लास्ट तक टिके रहना, क्योंकि मैं आपको सीट्स बता दूंगी कि कौन से डिपार्टमेंट में कितनी सीटें हैं, और आपको फॉर्म भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला, इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो ये नोटिस है, आपको दिख गया होगा, बहुत पहले आया था, और अभी लेटेस्ट वाला आया है कि 21 दिसंबर तक एक्सटेंड हो गया है। उसके बाद जो सेकंड स्लाइड में अगर आए, तो जैसे मैंने आपको दिखाया था कि PhD एडमिशन में जो दूसरा नोटिस है जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा हुआ है कि आप PhD एडमिशन के लिए एलिजिबल हो कि नहीं। तो पहला तो वही वाला मास्टर्स डिग्री वाला है, उसके बाद अभी आपको PhD वाला भी दिखाऊंगी। तो मास्टर्स डिग्री में आपके 55% मार्क्स होने चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, और अगर आप SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर या डिफरेंटली एबल्ड हो या EWS हो तो आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि 45% मार्क्स आपके होने चाहिए MA में। अब ये तो आपको पता ही होगा कि आपके हैं कि नहीं। अब जिनकी जो बैचलर्स थी, यानी कि BA, अगर आप उस जमाने से बिलोंग करते हो जब BA 4 साल की हुआ करती थी और उसमें 8 सेमेस्टर हुआ करते थे, तो कम से कम आपको उसमें कितने मार्क्स चाहिए, 75% मार्क्स आपके BA में होने चाहिए। और वेयरएज मतलब ये जनरल के लिए, और 5% का रिलैक्सेशन है SC ST EWS और डिफरेंटली एबल के लिए, नॉन क्रीमी लेयर्स के लिए भी। तो मतलब कि कितना, 70% आपके उसमें होने चाहिए। नहीं तो आप ये वाला पॉइंट स्किप कर सकते हो अगर आपने BA 4 साल की नहीं की है। ठीक है, BA 4 साल की नहीं थी आपकी, BA 3 साल की थी, तो फिर आप वो MA वाला क्राइटेरिया भी फुलफिल, सिर्फ MA वाला क्राइटेरिया फुलफिल करना है, ये BA वाला नहीं करना। अच्छा, अगर आपने MPhil किया, अब तो MPhil हट गई है, तो MPhil में भी आपके 55% मार्क्स होने चाहिए फॉर जनरल कैटेगरी, और 50% मार्क्स, यानी कि 5% का रिलैक्सेशन है, तो 50% मार्क्स होने चाहिए MPhil में SC ST EWS और डिफरेंटली एबल्ड के लिए। ठीक है, अब मेन पॉइंट पे आ जाते हैं। PhD के लिए, PhD तो आपको पता है मिनिमम 3 साल की होती है और मैक्सिमम 6 साल की होती है। 3 साल में कोर्स वर्क भी इंक्लूडेड होता है, वो आपके गाइड के ऊपर होता है।
ठीक है, तो अभी तो हम पहले फॉर्म वगैरह भर ले, एडमिशन तो बात की बात है। और ये पॉइंट लगा मुझे कि फीमेल पीएचडी स्कॉलर्स को मैटरनिटी लीव वगैरह दी जाती है, नॉट सो इम्पॉर्टेंट हमारे लिए। प्रोसीजर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मेन है वो बता देती हूँ कि कौन कौन ये फॉर्म भर सकता है। ठीक है, तो इसमें आपका, अगर आपके पास यूजीसी नेट क्लियर है, जेआरएफ क्लियर है, यूजीसी सीएसआईआर क्लियर है या नेट क्लियर है, नेट हो या जेआरएफ हो, दोनों में से कोई एक हो तो भी चलेगा, या दोनों है तो मतलब नेट हो या फिर जेआरएफ हो। ठीक है, गेट या सीट इनमें से या फिर कोई भी नेशनल लेवल का टेस्ट आपने क्लियर किया हुआ है तो आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो इस वाले फेज में, मतलब 21 दिसंबर वाला जो फॉर्म है आप भर सकते हो। ठीक है, और फिर अगर आप एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू आ रहे हो, पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट दिया है आपने, तो उसमें आपको 50% मार्क्स चाहिए एंट्रेंस टेस्ट में, और 5% का रिलैक्सेशन किसके लिए, एससी एसटी और ओबीसी के लिए। ठीक है, तो मतलब जैसे अगर 100 मार्क्स का एंट्रेंस हुआ है तो आपके कितने होने चाहिए, 50 होने चाहिए 100 में से, अगर आप जनरल के हो। और अगर आप एससी एसटी ओबीसी या डिफरेंटली एबल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो आपके कम से कम 45, 100 में से 45 यानी कि 45% होने चाहिए। ठीक है, तो इस स्लाइड में ये इतना ही था, प्लस आपका ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 70% जो है, जो लोग एंट्रेंस के बेसिस पे आ रहे हैं यहाँ पे, 70% वेटेज आपको दिया जाएगा एंट्रेंस टेस्ट को। ठीक है, और 30%, सिर्फ और सिर्फ 30% वेटेज होगा आपका इंटरव्यू या वाइवा वॉइस का। ठीक है, तो 30% मार्क्स, मतलब टोटल 100 मार्क्स है, 100 में से 70 मार्क्स आपके काउंट होंगे पीएचडी एंट्रेंस के, और 30 जो है वो काउंट होंगे आपका इंटरव्यू कैसे जाता है। तो इंटरव्यू आपका एकदम 30 मार्क्स का होता है, और एंट्रेंस में जो इतने आपके मार्क्स आए होते हैं उसका वेटेज 70% है। ठीक है, तो ये था नॉर्मल सा। ये इसमें इस पीडीएफ में मुझे इतना ही इंपॉर्टेंट लगा, वैसे तो ये 13 पेज की है, लेकिन ये वाला बाकी तो आप एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो। इसी की वेबसाइट पे आपको ये नोटिस दिख जाएगा पीडीएफ की, जो मैंने आपको अभी फर्स्ट स्लाइड में दिखाया था ना लिंक, वेबसाइट में मैंने कौन कौन सा नोटिस बताने वाली हूँ, 3 नोटिस दिखाए थे, तो उसमें से एक ये नोटिस है जिसमें यूजीसी की गाइडलाइंस है, और वही बीएचयू ने भी डाल रखी है, बीएचयू कह रहे सॉरी, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ने भी डाल रखी है, ये गैजेट ऑफ इंडिया का है। ठीक है, तो वही उन्होंने अपनी वेबसाइट पे डाला था, वही मैंने डाउनलोड करा है। उसके अलावा जो मैंने आपको बताया, अब आप सोच रहे होगे कि मैम जो अभी पीएचडी एंट्रेंस हुआ था, जो एनटीए ने कंडक्ट करवाया था डीयू, जेएनयू, बीएचयू और बीबीएयू के लिए, क्या हम इसमें एप्लीकेबल है? तो नहीं, मेरे हिसाब से तो एप्लीकेबल नहीं हो। बाकी अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन मिलती है किसी और चैनल से या किसी वेबसाइट से, तो आप अपने हिसाब से देख लेना, क्योंकि जो ये वाला एंट्रेंस टेस्ट हुआ था वो सिर्फ इन चारों यूनिवर्सिटी के लिए हुआ था। तो हम इस एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू, जो अभी हुआ ना थोड़े टाइम पहले, कुछ महीनों पहले, तो इसके थ्रू हम सिर्फ इन चारों यूनिवर्सिटी में ही अप्लाई कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया कि जो बीबीएयू है वो दिल्ली वाली तो है नहीं जिसका ये फॉर्म निकला है। ये बीबीएयू जो क्या है, ये लखनऊ वाली यूनिवर्सिटी है। तो जो लखनऊ वाली यूनिवर्सिटी का, मैंने आपको अभी थोड़े दिन पहले वीडियो भी बनाई थी इसके ऊपर, 3 मिनट का वीडियो था वो, इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगी अभी। ठीक है, कि क्या क्या सीट्स हैं यहाँ पे और बाकी सब चीजें, तो उसकी आप टेंशन मत लो। लेकिन ये बीबीएयू का फॉर्म अभी आप फिल मत करना जब तक मेरी नेक्स्ट वीडियो नहीं आ जाती। कल तक, यानी कि 19 दिसंबर या ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिसंबर तक ये वीडियो आपको मेरे चैनल पे दिख जाएगी, जहाँ पे मैं आपको इस भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के बारे में बता दूंगी। अभी मैं दिल्ली वाली बता रही हूँ। ठीक है, तो ये किसी का स्कोर कार्ड है मेरे पास, उसका मतलब एप्लीकेशन फॉर्म है, तो मैंने वो लास्ट में मैंने पढ़ा तो यहाँ पे लिखा हुआ था जैसे कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, और ये मतलब ये इन 4 यूनिवर्सिटी के लिए एग्जाम हुआ था। तो ये जो ये वाली है वो लखनऊ वाली है। ठीक है, वो मैंने आपको बता दिया जैसे पहले। तो इसलिए मेरे को नहीं लगता कि आप इसके थ्रू, इस वाले एंट्रेंस के थ्रू एलिजिबल हो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। जो यहाँ पे क्राइटेरिया लिखा हुआ है, मतलब इस यूनिवर्सिटी पे अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल हो, ये मुझे नहीं लगता। ठीक है, अगर इस यूनिवर्सिटी का आपने कोई अलग से एंट्रेंस टेस्ट दिया हुआ है ना, मतलब जो डीयू बीएचयू वाला छोड़ के उसके अलावा आपने कोई पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट दिया है, या जो अंबेडकर यूनिवर्सिटी ने कोई एंट्रेंस कंडक्ट करवाया हो वो दिया है, तब आप एलिजिबल हो। वो भी आप 50% क्राइटेरिया, 45% क्राइटेरिया जो था वो फुलफिल होना चाहिए। उसके अलावा ये मैंने आपको दिखा दिया, ये पहला नोटिस भी हमने पढ़ लिया, दूसरा भी पढ़ लिया, तीसरा भी मैंने आपको बता दिया, लास्ट डेट जो 21 दिसंबर एक्सटेंड हुई है, और ये वाले मैंने आपको स्टैंडर्ड्स बता दिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको फॉर्म कैसे फिल करना है, तो एप्लीकेशन फॉर्म इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, ये आप इस पे क्लिक करोगे ना जैसे ही, तो ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शंस आपके सामने खुल के आ जाएंगे कि आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, ये आपके लिखा हुआ है एप्लीकेंट्स का लॉगिन, यहाँ पे स्टेप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन पूरे अच्छे से बता रखे हैं। ठीक है, तो मेरे को बताने की भी जरूरत नहीं है, आपको बस रजिस्ट्रेशन करना तो सबको आता है, कैप्चा कोड डालना, ओटीपी वगैरह करके देन लॉग इन वगैरह कर लोगे आप। उसमें फिर क्या क्या चीजें होनी चाहिए आपके पास, एक डिजिटल फोटो होना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है विद इन 10 to 500 KB लिमिट, ये आपको दिख रहा होगा। देन अप्लाई नाउ पे, ये सब मतलब आप पूरा का पूरा स्टेप पढ़ सकते हो कि क्या क्या चीजें हैं।
फिर उसके बाद जो जो भी स्टेप आपको समझ नहीं आया, मेरे को आप सीधा टेलीग्राम पे मैसेज कर देना कि मैम इसमें क्या भरना है। वैसे बहुत ईजी है। उसके बाद डायरेक्ट आप जाओगे ये इस वाले फॉर्म पे, ठीक है। इसका लिंक कि ये कहाँ से करना है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, तो देख लेना ध्यान से। बस यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे, ठीक है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते ही आपको ये पूछेगा एप्लीकेंट फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, और फिर इस पे रजिस्टर कर देना। रजिस्टर करने के बाद फिर लॉग इन करना, जो यहाँ पे आपने अपनी ईमेल आईडी वगैरह डाली होगी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। लॉग इन करके फिर पूरा फॉर्म भर देना। अच्छा, अब मेन पॉइंट, कौन कौन फॉर्म भर सकता है, कितनी कौन से डिपार्टमेंट में कितनी सीटें हैं। तो ये वाला जो निकला था ये अभी नोटिस निकला है, हाल ही में निकला ये भी नोटिस, ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंग ये आया था, आई गेस ये अगस्त में आया था, तो अगस्त के हिसाब से इतनी सीटें हैं। इसके बाद कोई अपडेटेड नोटिस आया नहीं है वेबसाइट पे, मतलब मुझे तो नहीं दिखा, आया भी हो तो, पर मैंने तो पूरा वेबसाइट छान मारा, मुझे कहीं अपडेटेड नोटिस नहीं दिखा कि कोई और डिपार्टमेंट के लिए सीट्स हैं कि नहीं। तो आप कौन से डिपार्टमेंट की सीट्स हैं मैं बता देती हूँ। जैसे स्कूल ऑफ बिजनेस पब्लिक पॉलिसी एंड सोशल एंटरप्रेन्योरशिप है, वहाँ पे अगर आप पीएचडी करना चाहते हो मैनेजमेंट में तो 10 सीटें हैं, आप फॉर्म भर दो, ठीक है। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है जो मैंने बताया ना, या तो नेट हो आपके पास, या जीआरएफ हो, या सीएसआईआर हो, या फिर आपके पास कोई एंट्रेंस क्लियर है, ठीक है, जो यूनिवर्सिटी ने कंडक्ट करवाया था, या कोई और एंट्रेंस, तो तब आप फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। नेट जीआरएफ वाले भी ये फॉर्म भर सकते हैं, और एंट्रेंस वाले भी, पर वो वाला एंट्रेंस नहीं जो हमने दिया था अभी थोड़े टाइम पहले। फिर स्कूल ऑफ कल्चर और क्रिएटिव का है, यहाँ पे एक सीट है सिर्फ, तो आप सोच समझ के भर लेना। अगर आपको लगता है कि मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आ रखे हैं, मतलब नेट जीआरएफ वाले तो सारे भर देना, एंट्रेंस वाला देख लेना कि ज्यादा अच्छे मार्क्स आए तो भर दो, ठीक है। तो ये सारे हैं। देन स्कूल ऑफ डेवलपमेंट है, इसमें 10 सीटें हैं। फिर स्कूल ऑफ एजुकेशन स्टडीज, अब प्रोग्राम अपने हिसाब से पढ़ लेना, वीडियो पॉज करके, मैं पूरा बता नहीं सकती अभी। फिर उसके बाद स्कूल ऑफ ग्लोबल अफेयर्स है, स्कूल ऑफ ह्यूमन इकोलॉजी है, इसमें 13 सीटें। स्कूल ऑफ ग्लोबल अफेयर्स में, मतलब स्कूल ऑफ ग्लोबल अफेयर्स के अंदर जो अर्बन स्टडीज है उसमें 13 सीटें हैं, और पब्लिक हेल्थ में 4 सीटें हैं। देन ह्यूमन इकोलॉजी है, उसमें 15 सीटें। ह्यूमन स्टडीज है, 3 सीटें हैं। रिसर्च और मैनेजमेंट हेरिटेज रिसर्च की जो सीटें हैं, अगर आप इसमें पीएचडी करना चाहते हो तो 6। साइकोलॉजी में 2। लिबरल स्टडीज में 5, 5, 16, 14, 12, मतलब इसके सब प्रोग्राम्स इकोनॉमिक्स की है, मैथ्स की है, हिस्ट्री और सोशियोलॉजी। तो हिस्ट्री वैसे ये जो ये वाली है ये काफी डिमांड में रहती है, तो आप अपना अपने यहाँ पे चेक कर लो एक बार, इसको साफ कर भी देती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो चाहे, या फिर आपको वेबसाइट पर आराम से अवेलेबल है, ये पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। सीट मैट्रिक्स पे जाओगे ना, जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है सीट मैट्रिक्स, इस पे क्लिक करोगे ना तो आपको दिख जाएगा। फिर उसके बाद ये तो रजिस्ट्रेशन आ गया। फिर ये स्कूल ऑफ लॉ एंड गवर्नेंस में 20 सीटें हैं। स्कूल ऑफ लेटर्स, यानी कि हिंदी में पीएचडी करनी है और इंग्लिश में पीएचडी करनी है, तो हिंदी वालों के लिए 5 सीटें, इंग्लिश वालों के लिए 4 सीटें हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा सब कुछ, मैंने बता दिया, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, मैथ्स, इकोनॉमिक्स भी बता दिया कितनी कितनी सीटें हैं। तो आप सारे ये फॉर्म भर सकते हो अगर आपके पास नेट जीआरएफ या सीएसआईआर या फिर एंट्रेंस है तो। और उसके अलावा टोटल ये देखो, ये इसमें आया था ना 15 नवंबर, अब 15 नवंबर से डेट 21 दिसंबर तक एक्सटेंड हो गई है। ये 15 नवंबर को फॉर्म निकले थे, मतलब एक तरीके से उससे पहले निकले थे, थोड़ा टाइम पहले, तो अभी तक ये फॉर्म खुले हुए हैं। सो मैंने सोचा आपको बता देना चाहिए। तो ये फॉर्म आया है 17 अक्टूबर का है, ठीक है। अक्टूबर का है, और अक्टूबर से यही सीट मैट्रिक्स है। तो जो पॉलिटिकल साइंस है या बाकी जो सब्जेक्ट्स यहाँ पे नहीं लिखे हुए, उस उनके लिए सीट्स अवेलेबल नहीं है, तो वो फॉर्म मत भरना। जैसे पॉल साइंस की अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, मेरे को दिखा, और भी कुछ जैसे फिलोसफी की भी अवेलेबल नहीं है शायद। तो ये जो मतलब यहाँ पे है ना, कितने हैं ये, 20, 21 है, ठीक है। 21 में अगर आप हो तो आप भर दो, और अगर आपका डिपार्टमेंट यहाँ पे शो नहीं हो रहा तो मत भरना, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। जब उनके पास सीट ही नहीं है तो क्या ही करेंगे। और यहाँ पे लिखा भी आया था कि जो सीट्स है वो टेंटेटिव होंगी, फाइनल नंबर ऑफ सीट्स आपको यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे अपडेट कर दी जाएंगी, पर इसके बाद कोई नोटिस आया नहीं है, तो इसलिए यही था लास्ट, ठीक है। तो मैंने आई होप सब कुछ आपको बता दिया इसके बारे में, आपको भरना चाहिए कि नहीं वो आप लॉजिक लगा सकते हो, भर सकते हो, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर।